गुरुदेव ने बताया ब्राह्मण बनने का हकदार वो व्यक्ति हो सकता है जिसने सूर्य को साध लिया हो, सूर्य के मर्म को जान लिया हो। सूर्य का मर्म क्या है? लोग कहते हैं सूर्य क्या है? आग का गोला है, लेकिन आग नहीं, उसके मर्म को अगर समझ सके होते वो प्रत्यक्ष देवता। बाकी देवताओं की तो सिर्फ कल्पना ही की जाती है कि ऐसा मुकुट होगा, ऐसे हाथ होंगे, ऐसे पैर होंगे, लेकिन सूर्य तो रोज़ दिखता है। वो प्रत्यक्ष देवता जो हमको जीवन देता है, हमको प्रकाश देता है, प्रेरणा देता है, उसको न तो ये चिंता है उसके रास्ते में पहाड़ आते हैं, समुद्र आते हैं, कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं, सबको समान रूप से प्रकाश बांटता हुआ चला जाता है। रोज़ उसकी नियमितता बनी रहती है, निरंतर चलता रहता है। कभी ये नहीं सोचता आज मैं थक गया हूँ, आज सुबह नहीं निकलूँगा, आज तो मैं दिन में 12 बजे से निकलूँगा। अगर ऐसा क्रम अपनाया होता तो सृष्टि का संतुलन सब गड़बड़ा गया होता। सूर्य की तेजस्विता, सूर्य की प्रखरता, सूर्य के गुणों को अगर हमने मर्म को अपने जीवन में उतार लिया होता तो सूर्य साधना हमारी सफल हो गई होती। अगला चरण गुरुदेव बताते रहे, ब्राह्मण बनने का हकदार वो हो सकता है जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा हो। यज्ञोपवीत क्या? यज्ञोपवीत में 3 ग्रंथियाँ होती हैं और 9 धागे होते हैं जो हमारे लिए 9 गुणों के पर्यायवाची होते हैं। अगर इन गुणों को धारण कर ले तब धागे की माला किसी ने पहन ली तो, नहीं पहन ली तो इससे कोई मतलब बनता है? इससे कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मतलब जितना है वो उसके मर्म को जानने का है। उसके 9 गुणों में से अगर 9 गुण कोई धारण कर लेता है तो वो शाप और वरदान देने का हकदार हो जाता है और उसके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती हुई चली जाती है। उसका यज्ञोपवीत का एक गुण सत्य राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में धारण किया था। राजा हरिश्चंद्र हो गए थे। अहिंसा का गुण धारण किया था महात्मा गांधी ने, तो सारी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ पड़े थे और देश को आज़ाद करा लिया था। अगला गुण, अगला मर्म, अगला चरण गुरुदेव बताते रहे शिखा का। शिखा क्या है? हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर लगने वाली एक ऊंची उन्नत जगह है। ये हमारा एक ऐसा रेडार है, ऐसा एंटीना है जो तमाम दुनिया भर की चीज़ों को खींचता है। सबसे बड़ा मर्म शिखा का वो है हमारा चिंतन ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, हमारा चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए। हमारे चिंतन में जितनी अच्छी बातें आ सकें तब तो हमारा शिखा का रखना सार्थक हो जाएगा। हमारे मर्म में, हमारे चिंतन में जो लोग श्रेष्ठ चिंतन वाले होते हैं वो व्यवसाय के क्षेत्र में उतरते हैं तो टाटा और बिरला बन जाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उतरते हैं तो BC रमन और जगदीश चंद्र बसु बन जाते हैं। भक्ति के क्षेत्र में उतरते हैं तो मीरा, सूर, तुलसी बन जाते हैं। ये श्रेष्ठ चिंतन जिस किसी को मिल जाता है वो निहाल हो जाता है। गुरुदेव कहने लगे कि शायद बच्चों तुमको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे शांत थे। गुरुदेव ने उदाहरण दिया, बेटा इतनी सब चीज़ें जानने का मतलब केवल वो ही है, ब्राह्मण अपने लिए नहीं समाज के लिए जिया है। ब्राह्मण एक मिशन है, एक विचार है, एक सिद्धांत है, एक जीवन प्रणाली है। उन्होंने उदाहरण दिया ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। ईश्वरचंद्र विद्यासागर कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक टीचर थे। उनको 500 रुपये महीने तनख्वाह मिला करती थी। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ घर चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितने पैसों की ज़रूरत है? उनकी माँ कहने लगी, बेटा अगर ब्राह्मणोचित जीवन निर्वाह करना हो तो 30 रुपये में गृहस्थी आराम से चल सकती है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को समझ में आ गई। उन्होंने 30 रुपये माँ के हाथ पे रखे और शेष 470 रुपये उन गरीब बच्चों के लिए जिनका दुनिया में कोई नहीं था, जिनका आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर था, उनकी पढ़ाई के लिए वो सारे उन्होंने डिपॉजिट कर दिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की ही जीवन की एक घटना और है। वो एक दिन सड़क पर से जा रहे थे। एक नौजवान
वैसे मांगने लगा, बाबूजी मुझ पर रहम करो, मुझे भीख दे दो थोड़ी सी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर देखने लगे, बेटा तुम नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। बोले नौकरी नहीं मिलती, क्या करूं, परिवार है। उनका अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुमको 1 रुपया दूं तो? बोले मैं आज किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। बोले अगर 2 रुपये दूं तो बोले 1 हफ्ते तक कुछ नहीं मांगूंगा। उन्होंने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 10 रुपये लिए, उस नौजवान के हाथ पर रख दिए और उसके बाद आगे चले गए। समय गुजरता हुआ चला गया। एक दिन बनारस की सड़कों पे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जा रहे थे। उन्होंने देखा एक नौजवान सफ़ेद कपड़ों में चकाचक बढ़िया लॉन्ड्री वाले कपड़े भागता हुआ आ रहा है और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के चरणों में लौट गया। कहने लगा, बाबूजी आपकी दुकान सामने है, आप वहाँ चरण रख के निहाल कर दें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोचने लगे, मेरी कोई दुकान नहीं, मैंने कभी टीचर के अलावा और कोई काम किया नहीं, मैं इसको जानता नहीं ये कौन है। फिर भी उनका शिष्टाचार के नाते कह रहा है बालक तो चलते हैं। दुकान पे गए, दुकान के आगे बोर्ड लगा था। क्या था भाइयों? उस पर लिखा था ईश्वरचंद्र विद्यासागर एंड सन्स। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, न मेरी कोई दुकान है, न मेरे कोई बच्चे हैं, ये क्या माजरा है। वो नौजवान कहने लगा, बाबूजी आप शायद भूल गए, ये मैं वही हूँ जिसके हाथ पे आपने 10 रुपये रखे थे और ये कहा था अब भीख मत मांगना, ये कारोबार सब आपका ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ब्राह्मण जब जीवंत होता है तब भाई और बहनों ये पैदा हुआ था महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के मन में। उन्होंने अन्य से राजकुमारों को राम और लक्ष्मण बना के खड़ा कर दिया था। ब्राह्मण पैदा हुआ था ऋषि संदीपनी के मन में, तो उन्होंने अन्य से ग्वाले को कर्मयोगी भगवान कृष्ण बना के खड़ा कर दिया था। ब्राह्मण पैदा हुआ था चाणक्य के मन में, उन्होंने एक दासी पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना के खड़ा कर दिया था। भगवान करे आपके मन का ब्राह्मण, आपके अंदर की वो प्रतिभाएं जागृत हो, अपने जैसे प्रतिभा संपन्न और लोगों को बना सके, औरों के अंदर ब्राह्मणत्व पैदा कर सके। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।